गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर हमने सुना है सत्संग के दौरान संत महात्माओं के द्वारा कि हमें उस परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए, अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। लेकिन मन में अब शंका पैदा हो जाती है कि समर्पण अर्थात शरणागति शब्द जितना हमें सुनने में आसान लगता है, क्या व्यवहार में भी उतना ही आसान है? क्या अपने ईश्वर के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति समर्पित हो पाना आसान है? तो अगर संगत जी हम ध्यान दें, जरा विचार करके देखें, तो इसमें यह कोई कठिन कार्य नहीं है, अत्यंत ही सरल कार्य है। जैसे एक अबोध बच्चा अपने माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और माँ उसे हर हाल में स्वीकार करती है। बच्चा मल में लेटता है, गंदा होता है और दौड़ा दौड़ा फिर माँ के पास जाता है, तो माँ किसी से ये नहीं कहती कि इसे पवित्र करके लाओ, इसे स्नान करा कर लाओ, साफ करके लाओ। वह स्वयं अपने बच्चे को उठाती है, पानी से नहलाती है और उसे साफ करके फिर वापस गोद में बैठाकर प्यार करती है। उसी प्रकार हम हैं, हम एक अधर्मी हैं, पापी हैं, लेकिन यदि हम अपने सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसके आगे हम सरेंडर हो जाते हैं, उसके आगे हम ये कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु, अब तू ही है, तू ही कर हमें निर्मल। मैं जानता हूँ मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने अनंत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं जैसा भी हूँ सिर्फ आपका हूँ। आपने जब मुझे नाम दिया तो आपने मेरे ये सारे अवगुण भी देखे थे, इसलिए अब आप ही मेरे इन अवगुणों को गुणों में बदलो। हे मेरे सतगुरु, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं अपने आप को बदल पा रहा, इसलिए आप ही मुझे सुधारें। सतगुरु इतने करुणामयी हैं, इतने करुणामयी होते हैं कि वे अपने भक्त की पुकार को, अपनी संगत की पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। वह तो अपनी संगत की पीड़ा तक को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। सतगुरु हमें समझाते हैं कि तुम्हें कष्ट होता है तो उससे कहीं ज़्यादा कष्ट मुझे होता है, लेकिन वह कष्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि हम इसी जन्म में अपने सारे कर्मों का हिसाब चुकाकर जन्म जन्म के झंझट से मुक्त हो जाएं। इसलिए हमें सतगुरु युक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम नाम सिमरन के द्वारा अपने आने वाले कष्टों को आसानी से सह सकें। साथ संगत जी, सतगुरु जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। सोचो, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, क्या हम उस प्यार की कल्पना कर सकते हैं? उसी प्रकार एक सतगुरु का प्रेम तो ना जाने कितनी अनंत माँओं के प्यार के बराबर होता है। उसका प्यार तो अतुल्य होता है। जब एक माँ के प्यार की कल्पना नहीं की जा सकती, तो बताओ सतगुरु के प्यार को कैसे नापा जा सकता है? साथ संगत जी, सतगुरु अत्यंत करुणामयी हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु के प्रति समर्पित हो जाना है, कुछ नहीं करना। उसके आगे सिर्फ एक ही गुहार लगानी है कि हे मेरे सतगुरु, तू मुझे सिर्फ अब तू ही मुझे बदल। सतगुरु का चिंतन जब हमारे अंतर मन में हर वक्त रहता है, उसकी एक छवि हमारे अंतर मन में बनी रहती है, तो मन अपने आप निर्मल हो जाता है। सतगुरु अपने आप हमें इन विकारों से मुक्त कर देते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए संत महात्मा हमें कहते हैं कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, हम जान पाते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे।
एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा भी था कि गुरु क्यों हमें पहले से नहीं बता देते कि हम क्या गलती करने वाले हैं। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से ही उसे समझाया था कि हमें सब पता होता है, हमें पता है कि गलत कर्मों की सज़ा बहुत बड़ा दंड मिलना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ना चाहते हुए भी गलत कर्म करते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। उसी प्रकार हमें समझना चाहिए, सत्संग में सतगुरु हमें सही गलत सब कुछ समझाते हैं। अब चुनाव हमें करना है, क्या सही है क्या गलत है। हमें ये नहीं देखना कि सामने वाले ने हमारे साथ क्या बर्ताव करा, हमें यह सोचना चाहिए कि उसका व्यवहार जैसा है वह उसका स्वभाव है, हमारा व्यवहार कैसा है वह हमारा स्वभाव है। हमारे सतगुरु ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है, किसी से भी हमें ईर्ष्या द्वेष करना नहीं सिखाया। उसका स्वभाव बुरा है, इसीलिए वह बुरा व्यवहार करता होगा, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। हमारे सतगुरु हमें ऐसी शिक्षा नहीं देते, इसलिए हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता भी है तो हमें उसे अनदेखा करके आगे चले जाना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह तो मेरे कर्म कट रहे हैं, अच्छा है इसी जन्म में सभी कर्मों का निपटारा हो जाएगा तो अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। साथ संगत जी, हमें इसीलिए समझाया जाता है कि सत्संग जाना चाहिए। साथ संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।